सेकंड चैप्टर है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक सिंथेसिस. We will cover different organic industries including oxalic acid, phthalic anhydride, acetic acid, phenol, ethyl acetate, butadiene and styrene इंशाल्लाह ताला. हर इंडस्ट्री के लिए हम उसके रॉ मटेरियल्स, केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस, फ्लो शीट डायग्राम्स और जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सैलिक एसिड से. लास्ट टाइम मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे बुक भी शेयर की थी और कुछ मैंने अपने हैंड रिटन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर किए थे ऑक्सैलिक एसिड के टॉपिक पे. तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने वो पढ़ा है, देखा है उसको आपने. आप खोलेंगे पीडीएफ तो ये पेज 549 है मेरा ख्याल है, इस पे है ये ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज हम इंशाल्लाह ताला इसी बुक से पढ़ेंगे. ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स की ही बुक है. ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड से ही हम स्टार्ट करते हैं. चलें, ऑक्सैलिक एसिड जो है, व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड. फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड because it was extracted from a wood flooring plant, sorrels plant. sorrels plant का नाम है sorrels, जिससे ये extract किया गया था फर्स्ट टाइम. And that plant belongs to family Oxalidaceae. That's why it is named as oxalic acid. ठीक है, अदरवाइज आप देखें तो इसमें कोई उसकी कंपोजिशन का, कोई इसकी केमिस्ट्री का आइडिया नहीं होता कि ये किस टाइप का एसिड है. इसके नाम से नहीं पता चलता. तो इसीलिए नहीं पता चलता क्योंकि इसका नाम जो है उसका बैकग्राउंड ये है कि ये जिस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, वो प्लांट बिलोंग करता था फैमिली ऑक्सैलिडेसी के साथ. तो इस वजह से इसको नाम दिया गया ऑक्सैलिक एसिड का. इट वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड इन 1745. इट्स अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. In 1776 it was prepared first in lab by reacting sugars with nitric acid. And at that time it was named as sugar acid. इसको sugar acid का नाम दिया गया था 1776 में. It is also present naturally in different plants and herbs. For example, sweet potatoes, cabbage, etc. Small amount में ये different plants में और herbs में present है, जो हमारी food का part है. तो small amount में इसलिए अगर हम इसे खा लेते हैं तो ये hazardous नहीं है. Different bacteria and fungus also secrete oxalic acid as a metabolic product. For example, aspergillus. कुछ ऐसे भी फंगस और बैक्टीरिया हैं जो इसको नेचुरली secrete करते हैं as a metabolic product. If we come towards properties of oxalic acid exists as a dihydrate. ये एक डाइहाइड्रेट के तौर पे एग्जिस्ट करता है. डाइहाइड्रेट मीन कि इसके एक मॉलिक्यूल के साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं. इंडस्ट्रीज कहाँ चला गया, ये रहा. अच्छा, अब मैं वो नोट्स भी ये स्क्रीन पे खोल रही हूँ जो मैंने आपको सेंड किए थे, हैंड रिटन है. मे भी आप इसको देख सकें. आप मुझे बताएं, आप देख सकते हैं? Yes, ma'am. अच्छा, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ. ठीक. It exists as a dihydrate. One molecule has two water molecules attached with it. ये दो वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने साथ रखता है. नॉर्मली जो लैब में अवेलेबल होता है वो इसी फॉर्म में होता है. अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके रिमूव कर दिए जाएं तो फिर ये एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड होगा. और ये डाइहाइड्रेट जो है ये कलरलेस मोनोक्लिनिक प्रिज्म फॉर्म के क्रिस्टल्स होते हैं या वाइट पाउडर होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट वाटर के बिल्कुल क्लोज है. इसका मेल्टिंग पॉइंट 101.5 डिग्री सी है. तो अगर इसको हीट करते हैं तो ये 100 डिग्री सी पे सबलाइम हो जाता है और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं और ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, इसके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए तो इसको मैन्युफैक्चर करने के दो मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज फ्रॉम सोडियम फॉर्मेट एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. पहला मेथड सोडियम फॉर्मेट से है और दूसरा फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स है. सोडियम फॉर्मेट से जो प्रोसेस है इसमें रॉ मटेरियल जो है, बेसिक रॉ मटेरियल जहाँ से बिल्कुल
स्टार्ट होता है ये प्रोसेस वो NaOH और कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कोल वगैरह से जनरेट करते हैं और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। और दूसरे प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स यूज किए जा सकते हैं। इम्प्योर कार्बोहाइड्रेट्स, वेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को भी यूज किया जाता है, जैसे कॉर्न कॉब्स वगैरह, उनको यूज करके भी उससे ऑक्सैलिक एसिड बनाया जाता है। अच्छा, इसके यूजेस की तरफ अगर आए तो ऑक्सैलिक एसिड को दो हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं यूजेस में। एक तो इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। when it is in the form of oxalic acid as such, it is used as a reducing agent. And on the other hand, when it is in the form of oxalate, it acts as a chelating agent. ये चिलेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है क्योंकि इसके पास दो साइट्स बन जाती हैं जहां पे ये किसी भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो ये चिलेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे ये जहां यूज होता है उसकी एग्जांपल है इन डेवलपिंग फोटोग्राफिक फिल्म्स। फोटोग्राफिक फिल्म्स, ये जो पहले कैमराज यूज होते थे तस्वीरें लेने के लिए, अब तो दौर डिजिटल हो चुका है और हर एक के हाथ में जो है वो मोबाइल कैमरा है जिससे वो काउंटलेस तस्वीरें बना लेते हैं। लेकिन पहले तो आपको पता होगा, शायद आपने देखा हो कि कैमरा होता था जिसमें फिल्म डलवाई जाती थी और फिर उस पे तस्वीरें लेने के बाद उसको डेवलप करवाया जाता था। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि सारी सारी तस्वीरें बना ली जाती थी और डेवलप करवाने पे कुछ भी नहीं निकलता था। तो वो जो डेवलपिंग का प्रोसेस होता है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सैलिक एसिड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म्स के लिए। अच्छा, एज चिलेटिंग एजेंट इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फर्स्ट वन इज इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम वाटर। क्योंकि ये चिलेटिंग एजेंट है, ये कैल्शियम को अपने साथ कॉम्प्लेक्स कर लेगा, तो कॉम्प्लेक्स करके ये उसको वाटर से रिमूव करने के लिए यूज होता है। सेकेंडली, इट इज यूज्ड एज अ मॉर्डेंट इन टेक्सटाइल्स। Mordant is an intermediate which intermediates between fabric and dye. Mordant वो केमिकल होता है जो इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है डाई और कपड़े के दरमियान में। यानी डाई को कपड़े के साथ अटैच करने के लिए वो बीच में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है, उसको मोर्डेंट कहते हैं। तो ये ऑक्सैलिक एसिड एज अ मोर्डेंट भी यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इट इज यूज टू ईट रस्ट। रस्ट को रिमूव करने के लिए आयरन की सरफेस से ऑक्सैलिक एसिड को यूज किया जाता है। इट इज स्पेशली एडेड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर क्लीनर्स। ऑटोमोबाइल रेडिएटर क्लीनर में इसको ऐड किया जाता है कि अंदर जो पाइपिंग वगैरह में जो गाड़ियों के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर कहीं रस्ट लगा हुआ है तो ये उसको खा लेता है, उसको खत्म कर देता है, क्योंकि ये आयरन को अपने साथ कॉम्प्लेक्स कर लेता है और इस तरह से वो उसके रस्ट को खत्म कर देता है। इट इज यूज टू रिमूव स्टेन फ्रॉम पेपर, मेटल, फैब्रिक, लेदर एक्सेट्रा। क्योंकि ये चिलेटिंग एजेंट है तो ये स्टेन्स में जो कोई मेटल्स प्रेजेंट हैं ये उनको अपने साथ कॉम्प्लेक्स कर लेता है। ये तो थे इसके कुछ यूजेस। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए तो हम इसके दोनों प्रोसेस पढ़ेंगे। एक प्रोसेस मैंने आपको बताया ये सोडियम फॉर्मेट से बनाया जाता है और दूसरा मैंने आपको बताया ये कार्बोहाइड्रेट से बनाया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे फ्रॉम सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट से बनाने के लिए इसमें जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं वो मेनली चार हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड इज NaOH, थर्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ इज सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब आपको पता है कि ये एज सच तो गैस अब कहीं मौजूद नहीं है कि हम उसे पकड़ के इस्तेमाल करें, हमें इसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसे प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे? बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल एंड कोल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कोल को यूज करते हैं, उसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन रखते हैं, यानी लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में उसकी कंबस्शन अलाउ करते हैं। अगर फुल कंबस्शन हो जाएगी कोल की तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनने देते, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई रखते हैं और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। आल्दो कि 100% कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस होती, उसके साथ फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो फिर उसको उसमें से सेपरेट करना पड़ता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल। ठीक है, और फिर उसके साथ NaOH को ऐड करते हैं। अच्छा, इसके प्रोसेस की तरफ आए तो इसमें फर्स्ट स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट, सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ सोडियम फॉर्मेट टू सोडियम ऑक्सैलेट,
Third is sodium oxalate is converted to calcium oxalate, and then this calcium oxalate is hydrolyzed in fourth step. At fifth step, oxalic acid is crystallized and that's the end of this process. यानी इसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं. अच्छा, ये जो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रही हूँ ना, जो मैंने हैंड रिटन आपको भेजे हैं, ये सारे के सारे मैंने यहाँ से ही एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं. ये जो बुक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, जो मैंने आपको पीडीएफ में शेयर की है, इसका ये देखें आप, ये पेज नंबर 549 है. ठीक है, इस पे इसके केमिकल रिएक्शंस, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसकी फ्लो शीट और इस प्रोसेस की सारी डिटेल ये नीचे लिखी हुई है. ठीक है, मैंने ये पॉइंट्स इसी में से सारे एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? प्रेपरेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट. आप इसकी फ्लो शीट डायग्राम देखें, ये यहाँ पे जो फ्लोशीट डायग्राम आपके सामने है, इसमें सोडियम फॉर्मेट को ऑटोक्लेव में डाला जा रहा है. लेकिन मैं आपको जो फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट, यानी ये सोडियम फॉर्मेट कहाँ से आया. ठीक है, तो सोडियम फॉर्मेट कहाँ से आता है? सोडियम फॉर्मेट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग NaOH विद कार्बन मोनोऑक्साइड. और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आएगी? बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल. 97 to 98% pure sodium hydroxide is filled in the autoclave. Then carbon monoxide is passed through the autoclave at 200 degrees C and at 150 per square inch pressure. NaOH 97 to 98% प्योर ऑटोक्लेव में फिल करते हैं और उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड को पास करते हैं. टेम्परेचर 200 डिग्री सी मेंटेन करते हैं और प्रेशर 150 psi मेंटेन करते हैं. इन कंडीशंस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फॉर्मेट. सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है. देन दिस सोडियम फॉर्मेट इज कन्वर्टेड टू सोडियम ऑक्सलेट. At that purpose, in the same autoclave, pressure is decreased and temperature is increased. उसी ऑटोक्लेव में प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं और टेम्परेचर को डबल कर देते हैं. यानी टेम्परेचर अगर पहले 200 डिग्री सी था तो उसको 400 डिग्री सी कर देते हैं और प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं. इससे क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम ऑक्सलेट. ये देखिए, ये आपके सामने रिएक्शंस हैं. ये सोडियम फॉर्मेट है लेफ्ट साइड पे फर्स्ट रिएक्शन में, और 375 डिग्री सी या अराउंड 400 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. उसी ऑटोक्लेव में प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम ऑक्सलेट में. लेफ्ट साइड पे आप देखें, फर्स्ट रिएक्शन में सोडियम ऑक्सलेट है. अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस रिएक्शन में रिलीज होती है क्योंकि सोडियम फॉर्मेट क्या था? HCOONA. तो जब उसको ऑक्सलेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो H है, ये दो H आपस में मिलके H2 की फॉर्म में निकल जाते हैं. और प्रेशर रिलीज करने का पर्पस भी यही है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बने तो ये यहाँ से इजीली रिलीज हो जाए, निकल जाए. ठीक है, अच्छा, अब ये है सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप पे क्या होता है? सोडियम ऑक्सलेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्सलेट. ठीक है, सोडियम मोनोवेलेंट है और कैल्शियम डाइवेलेंट है. तो क्या होगा? कैल्शियम विल रिप्लेस बोथ ऑफ द सोडियम्स फ्रॉम सोडियम ऑक्सलेट. सोडियम ऑक्सलेट में 2 सोडियम है, उन दोनों को एक कैल्शियम रिप्लेस कर देगा. ठीक है, दिस स्टेप इज कैरिड आउट इन प्रेसिपिटेटर. आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, ये पहले ऑटोक्लेव से हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बनता है. देन दिस सोडियम फॉर्मेट इज, जी 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 मैम, वो कुछ बच्चे काज कर रहे हैं, उनको अलो कर दीजिए. अच्छा जी, अच्छा जी, ये ले कर दिया. ठीक है, बता दिया करें बीच में, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने स्क्रीन शेयर किए हुए तो मैं उधर देख नहीं सकती. थैंक यू. अच्छा, ये देखें, ऑटोक्लेव से सोडियम फॉर्मेट बना था, उस सोडियम फॉर्मेट को ट्रांसफर किया प्रेसिपिटेटर में. ठीक है,
and calcium hydroxide is added into precipitator. In this precipitator, sodium formate will be converted into calcium oxalate. ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ऑक्सैलिक एसिड जो है ये कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स कर लेगा और ये कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाएगा और इसके साथ साथ NaOH रिकवर हो जाएगा। जो स्टार्ट में NaOH यूज हुआ था वो इस सेकेंड रिएक्शन में रिकवर हो जाता है और यहाँ प्रेसिपिटेटर से उसको फर्दर फिर आगे ले जाते हैं मिक्सचर को फिल्टर करते हैं। जब फिल्टर करते हैं तो जो फिल्ट्रेट है यानी जो लिक्विड पोर्शन है उसमें NaOH चला जाता है और जो सॉलिड पोर्शन है उसमें रह जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो सॉलिड पोर्शन जो होता है उसको एसिडिफायर में ट्रांसफर कर देते हैं और जो लिक्विड पोर्शन होता है फिल्ट्रेशन के बाद उसको कंसंट्रेट करते हैं और उसमें से कास्टिक एसिड यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको रीयूज कर लेते हैं इनिशियल स्टेप पे। ठीक है, अच्छा अब जो कैल्शियम ऑक्सलेट है जो यहाँ फिल्ट्रेशन में सेपरेट किया था इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो केक की फॉर्म में होता है, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं एसिडिफायर में। ये फोर्थ स्टेप है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज कैरिड आउट इन द एसिडिफायर बाय dilute sulfuric acid. Crude calcium oxalate is hydrolyzed by dilute sulfuric acid. When sulfuric acid is added, calcium is separated in the form of calcium sulfate and it is precipitated. एसिडिफायर में कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और जो कैल्शियम का ऑक्सैलिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो टूट जाता है, ऑक्सैलिक एसिड सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड पार्ट आता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट और जो लिक्विड पोर्शन है उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो फिर इस मिक्सचर को फिल्टर करते हैं। जब फिल्टर करते हैं तो सॉलिडिफाइड यानी जो प्रेसिपिटेट थे वो कैल्शियम सल्फेट के अलग हो जाते हैं और जो लिक्विड पोर्शन है उसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, वो अलग हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट यहाँ से रिकवर कर लेते हैं, उसको रीयूज कर लेते हैं किसी और प्रोसेस में और जो लिक्विड पोर्शन है उसको क्रिस्टलाइजर में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन है उसको कंसंट्रेट करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। जब कंसंट्रेट हो जाता है तो फिर उसको कूल करते हैं और इसी कूलिंग में crystals of oxalic acid dihydrate are separated from the mother liquor. कंसंट्रेट करते हैं, फिर कूल करते हैं and during this process crystals of oxalic acid dihydrate are separated from the mother liquor. ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट की क्रिस्टल्स को फिर फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं, उनको ड्रायर की तरफ ले जाते हैं, ड्राई कर लेते हैं और जो लिक्विड बचता है उसको मेकअप लिक्विड के तौर पे रीयूज करने के लिए रख लेते हैं। क्रिस्टल्स जो थी वो ड्रायर में चली गई, उनको ड्राई कर लिया, वॉश भी कर लिया जाता है ताकि अगर उनके ऊपर कुछ मजीद केमिकल्स हैं तो वो इम्प्योरिटी के तौर पे ना रह जाएं। उसको वॉश कर लेते हैं, वॉश करके फिर ड्राई कर लेते हैं और फिर उसको एज ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट सेल कर दिया जाता है फॉर फर्दर यूज। इस प्रोसेस में यील्ड अच्छी आती है एज कंपेयर टू द अदर प्रोसेस जो हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रोसेस में 80 to 90% यील्ड आती है। ठीक है, यानी अगर इनिशियल जो रॉ मटेरियल थे वो 100 kg थे तो एट द एंड एट लीस्ट ऑक्सैलिक एसिड जो है वो 80 kg या 90 kg तक बन जाता है। ठीक है, एज अ डाइहाइड्रेट यानी 10 to 20 जो है वो वेस्ट आती है, 80 to 90% जो आउटपुट है वो एज सच मिल जाती है। अच्छा, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो यहीं पे आप देख लें, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो है इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा, एक केमिकल रिएक्शन जो सोडियम फॉर्मेट के बनने का है वो आपको मेरे नोट्स में नजर आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने स्टार्ट किया सेकंड से, जो सोडियम फॉर्मेट की कन्वर्जन है सोडियम ऑक्सलेट में along with release of hydrogen. Then sodium oxalate is converted into calcium oxalate by the addition of calcium hydroxide and sodium hydroxide is recovered in this reaction.
Third one is calcium oxalate is hydrolyzed by adding H2SO4, and as a result of this acid hydrolysis, calcium sulfate is recovered along with oxalic acid, and then this oxalic acid is crystallized. ठीक है। अच्छा, ये तो है फर्स्ट प्रोसेस जिसमें सोडियम फॉर्मेट को यूज करते हैं और उससे ऑक्सैलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है। सेकंड प्रोसेस है ऑक्सैलिक एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स से ऑक्सैलिक एसिड को एक से ज्यादा मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन जो मेन प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की एक्चुअली क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और इस ऑक्सीडेशन से एज अ रिजल्ट ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स है वो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे प्योर कोई कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है जैसे ग्लूकोज है, और कुछ इम्प्योर भी यूज हो सकते हैं, जैसे कोई वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कॉर्न कॉब्स वगैरह हैं, या कोई भी ऐसे और वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो कार्बोहाइड्रेट रिच है, उसको यूज किया जा सकता है। ग्लूकोज यूज हो सकता है, सुक्रोज, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रोज, स्टार्च, इनको यूज किया जा सकता है। मेन जो यहाँ पे चीज है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड by nitric acid and sulfuric acid, they are converted into oxalic acid। ये ओवरऑल प्रोसेस ये होता है। अच्छा, इसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे सोर्स मेन ग्लूकोज लिखा हुआ है, लेकिन ये आप नीचे प्रोसेस में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, डेक्सट्रीन, कोई मटेरियल जैसे सारडस्ट, कॉर्न कॉब्स, कॉर्न स्टार्च, ओट हल्स, इनको भी एज अ सोर्स यूज किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है नाइट्रिक एसिड, और तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ एक चौथा भी आप ऐड कर लें जो कैटलिस्ट है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5। V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अच्छा, इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस is completed in almost 4 steps. First step is hydrolysis of carbohydrates. Second step is mixing of hydrolyzed carbohydrates with mother liquor. Third step is addition of nitric acid, and this is actually the oxidation. And fourth step is crystallization of oxalic acid. ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी हैं, चाहे वो सेलुलोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, या वो कोई वेस्ट है, उसको क्या करते हैं, दैट इज डिस्पर्स्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ 11% ऑक्सैलिक एसिड। असल में ये जो पहला स्टेप है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें चाहिए एसिड, एसिड ने हाइड्रोलाइज करना है कार्बोहाइड्रेट्स को, तो यहां पर ऑक्सैलिक एसिड को ही यूज कर लिया जाता है, ताकि ये जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं वही एसिड यूज होगा, तो प्योरिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई सेपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में जहां कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करना है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्पर्स कर देते हैं इन इक्वल अमाउंट ऑफ 11% ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। वो डिस्पर्स करते हैं जब तक स्लरी बन जाती है, उस मिक्सचर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 80 डिग्री सी, और उसको 6 आवर्स के लिए रिफ्लक्स करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूसली उसको शेकिंग पे रखते हैं। ड्यूरिंग 6 आवर्स ऑलमोस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट इज हाइड्रोलाइज्ड, और जब कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज हो जाता है तो वो अपने बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टार्च लिया था तो क्या होगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप है हाइड्रोलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स आर मिक्स्ड विद मदर लिक्वर। ये मदर लिक्वर आप आगे जाके देखेंगे, जैसे आपने प्रीवियस प्रोसेस में भी देखा था कि एट द एंड मदर लिक्वर वेस्ट बचता है, उस मदर लिक्वर को इस प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है। उसको यूज करने का फायदा ये होता है कि मदर लिक्वर में भी वो केमिकल्स होते हैं जो हम इस प्रोसेस में यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 इस प्रोसेस में यूज होगा, कैटलिस्ट यूज होगा, तो वो मदर लिक्वर में है,
तो मदर लिक्वर को जब मिक्स कर देते हैं मेन रॉ मटेरियल के साथ, तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली बचत हो जाती है। कैटलिस्ट कम ऐड करना पड़ता है, फर्दर एसिड एटलीस्ट जो है कुछ ना कुछ मदर लिक्वर में से आ जाता है, फिर कम ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ जो है वो इकोनॉमिकल बेनिफिट हो जाता है मदर लिक्वर के साथ मिक्स करने से। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। तो हाइड्रोलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या करते हैं, मदर लिक्वर ऑफ प्रीवियस प्रोसेस इज मिक्स्ड विद द हाइड्रोलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स। इट हेल्प्स टू कंपनसेट द प्रोसेस लॉस एंड मिक्सचर इज हीटेड टू 160 फ़ारेनहाइट। इस मिक्सचर को जो हाइड्रोलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट और मदर लिक्वर का है, इसको हीट करते हैं 160 फ़ारेनहाइट तक, और उसको कॉन्टिन्यूसली शेकिंग पे भी रखते हैं, एजिटेशन पे रखते हैं। अच्छा, देन कम्स थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। Nitric acid is gradually added into the above mixture. Above mixture means a mixture of hydrolyzed carbohydrate along with mother liquor. उस मिक्सचर में नाइट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है, ग्रेजुअली स्लोली ऐड किया जाता है। एक्चुअली दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको स्लोली क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो स्लोली स्लोली ऐड करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और टेम्परेचर को 160 फ़ारेनहाइट से ज्यादा नहीं होने देते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कूलिंग का कोई प्रोसेस फिर अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कूलिंग अराउंड द एक्सटर्नल साइड्स जो है वो अरेंज की जाती है, एक्सटर्नल कूलिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि टेम्परेचर 160 तक रहे। यहाँ पे होती है मेन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज हो चुके हैं, यानी अगर सेलुलोज था या स्टार्च था, उसको हाइड्रोलाइज किया था, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था, तो अब इस स्टेप पे ग्लूकोज की हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में कुछ ऑक्साइड्स भी इवॉल्व होते हैं, जिनको रीयूज कर लिया जाता है, और यानी उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको रीयूज कर लिया जाता है। After oxidation comes fourth step, that is crystallization of oxalic acid. जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो जाता है तो फिर मिक्सचर जो है उसको क्रिस्टलाइजर में ट्रांसफर करते हैं, और क्रिस्टलाइजर में उसको ट्रांसफर करते हैं तो कूल करते हैं। यानी टेम्परेचर पहले 160 फ़ारेनहाइट तक था, तो फिर उसको 75-90 फ़ारेनहाइट तक लाते हैं, और दिस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 30-32 डिग्री सी। इस टेम्परेचर तक लाते हैं, कूल करते हैं। जब कूल करते हैं मिक्सचर को, तो मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू अ स्लरी, यानी उसमें ऑक्सैलिक एसिड की क्रिस्टल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो एक स्लरी बन जाती है। देन दिस स्लरी इज फिल्टर्ड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फिल्ट्रेशन two parts are obtained. One is mother liquor, that is liquid, and the crude oxalic acid in the solid form. तो वो जो क्रूड ऑक्सैलिक एसिड होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 90% प्योर ऑक्सैलिक एसिड। फर्दर भी इसको प्योर किया जा सकता है, अप टू 99% भी प्योर कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके लिए फर्दर उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा। जो एट द एंड ऑफ प्रोसेस आता है, दैट इज ऑलमोस्ट 90% प्योर ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म, एंड लिक्विड पोर्शन इज मदर लिक्वर। तो मदर लिक्वर को रीयूज कर लेते हैं रिएक्टर में, और जो 90% प्योर ऑक्सैलिक एसिड है उसको अलग सेव कर लेते हैं। अगर उसको फर्दर प्योरीफाई करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसको रीडिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, और फिर उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि उसकी प्योरिफिकेशन बढ़ जाती है, एंड अप टू 99% उसको प्योर किया जा सकता है। Yield of this process is less as compared to the previous process. Here yield is almost 70%. यहाँ पे अगर 100 kg रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया था, तो एट द एंड तकरीबन 70 kg ऑक्सैलिक एसिड रिकवर होता है, 30 kg जो है वो रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है। ठीक है। और इसमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन में, इसमें एक ही मेन केमिकल रिएक्शन है जो इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट अलॉन्ग विद नाइट्रिक एसिड। तो उसके साथ जो है ये प्रोडक्ट जो आती है वो राइट साइड पे देखें, ऑक्सैलिक एसिड आता है, प्लस उसके साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, जिनको एब्जॉर्ब करके रीयूज कर लिया जाता है किसी और प्रोसेस में, और उसके साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसका ये फ्लो डायग्राम बनी हुई है, इसमें देखें, स्टार्ट लेट सपोज लिया ग्लूकोज से, ग्लूकोज को रिएक्टर में ऐड किया, उसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड किया, और मदर लिक्वर को भी यहाँ पर ऐड किया। ठीक है। तो यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के बाद फिर मटेरियल ले गए क्रिस्टलाइजर में,
क्रिस्टलाइजर में उसको कूल किया, वहां पे क्रिस्टल्स अपीयर हो गई, तो फिर उस स्लरी को फिल्टर किया। जब फिल्टर किया तो उसमें से जो सॉलिड था वो क्रूड ऑक्सैलिक एसिड आ गया, वो जो कि 90% प्योर था। उसको फिर सोल्यूशन टैंक में डाल दिया, रीडिजोल्व किया फॉर मोर प्योरिफिकेशन। रीडिजोल्व करके दोबारा उसको क्रिस्टलाइज किया और फिर उसको फिल्टर कर लिया, ड्राई कर लिया, तो अब ये ऑलमोस्ट 97 टू 99% प्योर है। और जब फिल्टर किया था तो जो लिक्विड पोर्शन आया था वो था मदर लिक्विड, तो उसको रीयूज कर लिया, दोबारा से ऑक्सीडेशन रिएक्टर में ऐड कर दिया। ठीक है। और अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड कम हो, यानी मदर लिक्विड में उसका कंटेंट कम हो, तो फिर उसमें कुछ अमाउंट में न्यू सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है, जिसको कहते हैं मेकअप सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पर इस स्टेप पे भी ऐड करके रिएक्टर में फीड कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस में यील्ड जो है वो रिलेटिवली कम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस प्रोसेस। अच्छा, जो लास्ट सेकंड प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट से, वो बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि उसमें क्या होता है। दिस अल्कली फ्यूजन प्रोसेस, अल्कली फ्यूजन प्रोसेस में वो बड़ा सिंपल है। वो तो आप समझें कि जैसे जो है ना वो एक हाउस होल्ड एक्टिविटी भी हो सकती है, अल्कली फ्यूजन प्रोसेस। इसमें कोई भी वेस्ट कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और जैसे कॉर्न कॉब्स हैं, सारडस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, और उसको NaOH में डिप कर देते हैं, थोड़ा सा वाटर ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, और टेम्परेचर 205 डिग्री सी मेंटेन करते हैं। उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो मटेरियल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लेमन येलो फ्यूजन मैस। वो लेमन येलो सा एक फ्यूजन मैस बन जाता है। देन दिस फ्यूजन मैस इज कूल्ड एंड लेक्सिविएटेड। लेक्सिविएटेड मीन कि उसके ऊपर वाटर डाल डाल के उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी पानी डालते जाते हैं और उसमें से उस पानी को कलेक्ट करते जाते हैं। अच्छा, वो जब पानी डालते हैं उस मैस के ऊपर, तो उसमें से केमिकल्स पानी के अंदर आते जाते हैं। तो उस पानी, वो जो मिक्सचर है उसको हम कहते हैं दिस इज ऑक्सैलेट सोल्यूशन। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो वाटर में आ जाता है। तो इस ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन को बहुत ये डाइल्यूट होता है, इसको फिर कंसंट्रेट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करते हैं H2SO4 के साथ, क्योंकि हमने उसे NaOH में चूंकि डिप किया था। तो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज करके फिर उसको कंसंट्रेट करते हैं, और उसमें से जब कंसंट्रेट करते हैं, कूल करते हैं, तो ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स आ जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही लो यील्डिंग प्रोसेस है, इसमें यील्ड 25 से 35% आती है। लेकिन जब उसको डिप किया हुआ होता है तो उसमें कुछ वोलेटाइल्स भी निकलते हैं, तो वो वोलेटाइल्स इस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर उनको प्रॉपरली कलेक्ट कर लिया जाए तो उसमें कुछ वैल्यूएबल एसिड्स भी मिलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे एसिटिक एसिड है, इसमें 12 to 18% होता है, और फॉर्मिक एसिड मिलता है जो 3 to 10% हो सकता है। तो ये वेरी सिंपल और लो यील्डिंग प्रोसेस है, दैट इज अल्कली फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने ऑक्सैलिक एसिड के बारे में पढ़ा, और ऑक्सैलिक एसिड के हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमने इसका पढ़ा फ्रॉम सोडियम फॉर्मेट, सेकेंड प्रोसेस इसका पढ़ा फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। फिर फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स में दो प्रोसेस थे, एक तो था ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में होती है, और जो बेटर यील्डिंग प्रोसेस है, 70% तक यील्ड आती है। और दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ा अल्कली फ्यूजन मेथड। तो अल्कली फ्यूजन मेथड जो है वो इजी है, बट लो यील्डिंग प्रोसेस है। ठीक है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई और आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फिर